नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम देखेंगे अपने स्पर्श किताब, स्पर्श बुक से कविता 12। उसका नाम है एक फूल की चाह। एक फूल की चाह, उसका अर्थ क्या है? डिजायर ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे एक फूल की चाह एक कविता है। तो इस कविता के कवि है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त, इनका एक बहुत अच्छा सा कविता है ये। तो इस कविता के बारे में आज हम देखेंगे। इस कविता में बताया गया है कि छुआछूत, जो आज के समाज में, जो आज के सोसाइटी में जो भी ये अनटचेबिलिटी, इसका जो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ये अनटचेबिलिटी के बारे में आज इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो आज देखते हैं एक फूल की चाह। तो इसमें एज यूजुअल मैंने आपको यहाँ पे जो भी थोड़ा डिफिकल्ट वोकैबुलरीज है उसका पूरा मीनिंग अंग्रेजी में लिखा है यहाँ पे। तो इसे अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में आप पेंसिल को यूज करके लिख सकते हैं, क्योंकि तुम्हें जब अर्थ उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने बहुत यूजफुल होगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कविता। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताए धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। तो इस पोम के बारे में, यानी इस कविता के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से पूरा समझाता हूँ। पहले इसका मीनिंग है कि वोकैबुलरीज देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले इसमें कवि क्या, व्हाट पोएट वुड लाइक टू से, तो वो कंटेंट है ना, उसके बारे में बताता हूँ। तो महामारी तो क्या है, उसे जो अब कोरोना है, ये एक महामारी है, क्योंकि स्प्रेड होता है, एक पर्सन से अनदर वन पर्सन को स्प्रेड होता है। और कॉलरा, तो जो भी ये वो जो चिकन पॉक्स होता है ना, ये सब क्या है? महामारी है। उसे तमिल में कोल्लई नोई कहते हैं। अगर ये किसी एक को ये डिजीज आ जाएगा तो इजीली घर के सभी मेंबर्स को स्प्रेड होता है, और सभी इसका डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, आज के करंट सिचुएशन में क्या है? कोरोना है। तो कोरोना में इसका डेथ रेट देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, स्पेशली जो भी पॉपुलेशन ज्यादा रहने की कंट्री में ये बहुत फास्ट से स्प्रेड होता है। तो ऐसे स्प्रेड होने वाले डिजीज को हिंदी में महामारी कहते हैं। तो उसमें कवि महामारी की भयंकरता का चित्रण करता हुआ कहता है, चारों ओर एक महाभयंकर महामारी फैल गई थी। तो वो एक विलेज था, वो विलेज के सभी जगह में वो क्या है, महामारी, यानी वो डिजीज स्प्रेड हो रहा है। महामारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिडेमिक। तो एपिडेमिक यानी उसे वो डिजीज स्प्रेड होता है ना, उसे ऐसा स्प्रेड हो रहा था वो विलेज में। तो उस समय जो भी होता है यहाँ पे देखते हैं इस कविता में मुख्य रूप से। तो बच्चों, आप, आई होप आप सब इसे लिख लेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा स्थान मेरे लिए चाहिए, तो इसमें बस यहाँ लिख देता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सिर्फ 2 होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। फर्स्ट वन सुखिया, and second one her father. तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शार्ट से लिखा है, उसे अंडरस्टैंड कर लेना। इसमें 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो इसमें फर्स्ट वन क्या है? सुखिया, एक छोटी सी लड़की और उसके पिता, सुखिया के फादर। ठीक है, तो अब देखते हैं।
उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधकाकर, यानी वो पूरा विलेज में साउंड नाइस है, क्या क्या नाइस है, वो क्राइंग का नाइस है, सभी क्राइंग में क्राई कर रहे हैं, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, बिकॉज वो एपिडेमिक था, क्योंकि वो स्प्रेडिंग डिजीज था, पूरा स्प्रेड हो रहा था। क्षीण खंड मृतवत्साओं का व करुण रुधन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृष रव में, हाहाकार अपार अशांत। तो इसका मीनिंग है, तो विलेज का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो स्प्रेडिंग डिजीज के कारण यानी वो एपिडेमिक के कारण पूरे विलेज में पूरे रो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे माएँ अपने बच्चों को खो दिया है। मेनी मदर लॉस्ट देयर चिल्ड्रन, और फादर और मदर जो भी एक फैमिली मेंबर्स में मेनी ऑफ देम, तो क्या हो गया, उनका डेथ हो गया। तो इसलिए पूरा विलेज का एटमॉस्फेयर कैसा है, पूरे बहुत सैड से हैं बिकॉज ऑफ दैट एपिडेमिक, वो डिजीज के कारण। तो अब सेकंड स्टैंजा देखते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, तो यहाँ पे अब फर्स्ट पैराग्राफ में जस्ट इंट्रोडक्शन विलेज का हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं कि सुखिया यानी इस कविता की मेन लीड कैरेक्टर, तो और नेक्स्ट वन उसके फादर है। तो एक छोटी, एक बहुत नाटी लड़की है सुखिया, उसे बहुत खेलने में शौक है, शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। तो बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। तो उसके फादर उसे बहुत कंट्रोल करते थे, बहुत रिस्ट्रिक्ट करते थे कि डोंट गो आउटसाइड टू प्ले, डोंट प्ले विथ अदर्स, ऐसा, क्योंकि स्टे होम, ऐसा फॉर एग्जाम्पल अब कोरोना में कहते हैं ना, तो स्टे होम, बी सेफ, स्टे होम, जैसा ऐसा कहते हैं। सेम लाइक दैट उसके सुखिया के फादर उसे बहुत रेस्ट्रिक्शन करते थे और इंसिस्ट करते थे कि डोंट गो एनीवेयर, डोंट गो आउटसाइड, स्टे होम, ऐसा कहते थे। नहीं खेलना रुकता उसका, बट शी won't accept her father because she is very small girl। तो उसे उतना पता नहीं, उसका जो भी वो महामारी यानी वो डिजीज के बारे में उतना एक नॉलेज नहीं था, बहुत छोटी लड़की थी। दैट्स व्हाई शी इज नॉट obeying his father, obeying her father, that's why always she went to play। मेरा हृदय कांप उठता था, तो सुखिया के फादर को उसका हार्ट बहुत, यानी उसके बेटी के बारे में, यानी रिगार्डिंग हर डॉटर, ही इज वेरी मच अफ्रेड अबाउट हर डॉटर, बिकॉज वो डिजीज अपनी लड़की को स्प्रेड हो जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, ऐसा। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे, at any cost I should protect my daughter from this disease। तो ऐसा उनका ताट था, किसे, उनका फादर का, यानी सुखिया के फादर। तो नेक्स्ट, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। तो सुखिया के फादर का जो अफ्राइड, जो फियर था, क्या फियर था, इन केस द डिजीज इफ वो डिजीज से अपनी बेटी यानी सुखिया को भी सफर हो जाएगी, तो व्हाट विल हैपन, ओके। तो उसके बारे में जो अफ्रेड था वही बाहर आया, तो उनका फियर, यानी उनका फियर क्या हुआ, ट्रू हो गया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। तो वन डे व्हेन ही चेक्ड हर डॉटर, हिज डॉटर, तो उसका बॉडी बहुत टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था और उसे फीवर का सिम्टम्स था। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो उसे उसका बॉडी टेम्परेचर यानी फीवर, हाई फीवर आ गया, तो उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो सुखिया ने अपने फादर से एक अपना उसका जो भी एक विश बताया, क्या है उसका विश,
मुझे जो मंदिर यानी टेम्पल है ना, टेम्पल में जो देवी, देवी तो क्या है, अम्मन, अम्मन कहते हैं, तो वो देवी की प्रसाद का फूल यानी वो होली फ्लावर, पूजा में रखते हैं ना फ्लावर, उसे कैसे कहते हैं कि होली फ्लावर, यानी प्रसाद तो क्या है, होली फूड। तो यहाँ पे प्रसाद फूल विच मीन जो पूजा अर्चना में वो फूल भगवान को जो भोग लगाते हैं या अर्चना करते हैं ना, तो उस समय पे पूजा करने का वो एक फ्लावर मांगती थी। कौन? सुखिया। सुखिया आस्किंग दैट गॉड फ्लावर फ्रॉम हर फादर। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, स्लोली उसका वॉइस जो है वो बहुत स्लो पोअर वॉइस हो गया बिकॉज ऑफ द डिसीज। शिथिल हुए अव्यय सारे, बैठा था नव नव उपाय की। शिथिल, शिथिल तो क्या है, बहुत वीक होना, उसका बॉडी बहुत वीक हो गया, उसके बॉडी पार्ट्स बहुत वीक हो गए। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। तो उसे अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे आइडियाज थिंक करता हुआ बैठा था। जान सका न प्रभात सजग से, हुई असल कब दोपहरी। तो वो इतना बड़ा एक क्रूशियल मॉर्निंग था, तो उस क्रूशियल मॉर्निंग के टाइम में उतना बड़ा बहुत और डिफिकल्ट मॉर्निंग था बिकॉज ऑन दैट मॉर्निंग ओनली उसके डॉटर को जो डिजीज स्प्रेड हुआ था और ही डजंट नो व्हेन इट विल बिकम आफ्टरनून। तो आफ्टरनून कब हुआ उसे पता नहीं। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। ही डजंट नो अबाउट दैट, वो कब आफ्टरनून हुआ, कब इवनिंग हुआ, कब नाइट हुआ, ही डजंट नो एनीथिंग because he is fully worried about his daughter सुखिया। सभी ओर दिखाई दी बस अंधकार की ही छाया। तो पूरा विलेज में क्या स्प्रेड हो गया, डार्कनेस स्प्रेड हो गया। नाइट टाइम में तो डार्कनेस होता है ना। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। तो वो छोटी सी लड़की को ग्रसने, ग्रसने तो क्या है, स्वालो, तो उसे स्वालो करने के लिए इतना बड़ा डार्कनेस कैसे आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। तो ऊपर नाइट में देखेंगे तो ऊपर बहुत सारे स्टार्स और ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, उसे देखते हैं। और देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। तो आज सुखिया के फादर अपनी डॉटर को देखते हैं कि वो बहुत कैसे कहते हैं उसे, स्टेबल से एक प्लेस में लेटी है, यानी शी इज लाइंग डाउन, ले डाउन। तो उसे वो डिजीज के कारण शी कैन नॉट वॉक और टॉक क्लियरली। नहीं बैठती थी क्षण भर, शी विल नेवर स्टे एट एनी प्लेस फॉर अ मोमेंट। तो ऑलवेज वो कहीं भी इधर उधर रोमिंग में रहती थी, विच मीन शी इज ऑलवेज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स। हाय, वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। नाउ वो सुखिया बहुत एक पीसफुल से, बहुत साइलेंट होकर इतनी काम और साइलेंट से लेटी है, यानी शी इज सफर, वो डिजीज से सफर हो गई ना, इसलिए वो शी कैन नॉट प्ले, शी कैन नॉट टॉक क्लियरली। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी की प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो कंटिन्यूसली शी इज आस्किंग ओनली वन थिंग, क्या है, जो गॉड में जो टेम्पल में जो भी पूजा करके वो एक फ्लावर देते हैं ना, वो फ्लावर मुझे चाहिए, वही उसका एक ही डिमांड था। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था। ऊंचे शैल शिखर विच मीन एक बहुत बड़ा सा एक माउंटेन है, वो माउंटेन के पास, एक माउंटेन के ऊपर
वो हिल स्टेशन प्लेस भी रह सकते हैं। वही माउंटेन के ऊपर एक बहुत बड़ा सा एक टेम्पल है। तो उस टेम्पल में विस्तीर्ण विशाल स्वर्ण कलश सरसिज विहासित थे। तो वो वहां पे बहुत बड़ा टेम्पल है। वो टेम्पल के ऊपर जो वो उसे क्या कहेंगे, टेम्पल का जो भी वो गोपुरम तमिल में कहते हैं ना, गोपुरम और कलशम, वो ऊपर छोटा सा एक लुटिया जैसा रखते हैं, यानी गोपुरम के ऊपर जो कलशम तमिल में कहते हैं कलशम, तो वो पूरा कलश, उसे हिंदी में कलश कहते हैं। तो कलश फुल्ली मेड बाई गोल्ड, तो गोल्ड में बनाया है। समुदित रवि कर जाल, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो वो सन रेस उस कलश में गिरकर, यानी वो गोपुरम के कलशम कहते हैं ना, वो कलशम में सन रेस गिर के वो रिफ्लेक्ट होते हैं। वो बहुत उतना अच्छा है देखने में। मंदिर का आंगन दीप धूप से आमोदित था। तो वहां पे मंदिर के एंट्रेंस में, टेम्पल के एंट्रेंस में बहुत सारे दीप यानी लैंप जलाकर रखते हैं, और सनरेज इसके कारण वहां पे बहुत ब्राइट था। मंदिर का आंगन सारा, मंदिर का आंगन मीन्स टेम्पल का जो कोर्टयार्ड है वो पूरा बहुत ब्राइट से था, बिकॉज ऑफ मेनी लैम्प्स, वो जो लाइट रखते हैं ना, मन विलक कहते हैं उसे तमिल में। मुखरित उत्सव की धारा, तो एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल जैसा पूरा टेम्पल डेकोरेटेड बाय दैट स्मॉल लैंप, वो मड लैंप होते हैं ना उसमें। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, भक्त वृंद, व्हाट डू यू मीन बाय भक्त वृंद? डिवोटीज, तमिल में भक्तरगल। तो हम सब वो टेम्पल जाएंगे ना, टेम्पल जाने के समय वहां पे जो भगवान के बारे में जो तमिल में कहते हैं कि यदि आप मुरुगन के टेम्पल में जाएंगे तो क्या होगा, आरोहरा कहेंगे, और तिरुपति जाएंगे तो गोविंदा कहेंगे, ऐसा कुछ घोषणा करते हैं ना, घोषणा। तो वहां पे टेम्पल में अब वहां के पूरे डिवोटीज क्या करते हैं, वो देवी का जो सॉन्ग है उसे गाते, सिंग करते हुए जाते। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय। तो विच मीन तो देवी के बारे में जो अम्मन का देवी, तो अम्मन तमिल में, तो पावंगले अलिक कूडिय अन्नये पोट्री पोट्री, ऐसा कुछ तमिल में बोलते हुए, यानी ऐसा तमिल में कहते हैं ना, ऐसा हिंदी में बोलते हुए भक्त लोग यानी डिवोटी पीपल जा रहे थे। तेरे मुख से भी मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढकेला। तो यहाँ पे प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। यहाँ का प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली these two people are untouchable person, यानी लोअर कास्ट भी कह सकते हैं। तो वो उन पीरियड में यानी फ्यू इयर्स बिफोर 30-40 इयर्स के पहले तो ये अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा था। तो क्या कहते हैं, वो लोअर कास्ट के पीपल को टेम्पल के अंदर एंटर होने के लिए कोई परमिशन नहीं देता था। तो उस पीरियड में जो सुखिया का लास्ट विश क्या था कि वो टेम्पल में जो प्रसाद यानी पूजा आरती में रखने वाला एक वो पूजा किया अर्चना में रखते हैं ना, तो वो फ्लावर, वो होली फ्लावर चाहिए। वो फ्लावर के लिए अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि आई वांट दैट होली फ्लावर। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से दिखला। तो ये तो बहुत अनटचेबल पर्सन है, ही इज नॉट सपोज टू गेट इन टू द टेम्पल। तो ही डोंट नो हाउ इट हैपन। तो कोई इसे पुश करके अंदर ले चले गए, बिकॉज क्राउड होता है ना, तो टेम्पल के क्राउड में कोई इसे पुश करके अंदर चला जाता है। तो नेक्स्ट क्या होता है, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके।
मेरे दीप पुल, यानी ये अर्चना का जो पूजा करने का प्लेट बाहर शॉप्स में सेल करेंगे, तो उसे ले लिया और उसे लेकर वहां के जो पंडित जी, उसे तमिल में क्या है, पूसारी, वो लेके उसे पूजा करते हैं। दिया पूजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट। तो पूजारी, वो जो पुजारी यानी वो पंडित जी क्या करते हैं, पूजा करने के बाद वो आरती की थाली यानी वो अर्चनी तट तमिल में कहते हैं ना, वो लेकर सुखिया के पिता ने उसे ले लिया। परम लाभ सा पाकर मैं सोचा, बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। तो ही थॉट ओके आई गॉट दिस फ्लावर सक्सेसफुली, तो ये फ्लावर को लेके जाकर अपनी बेटी यानी सुखिया के पास जल्दी देना। ओके, क्योंकि उसका वो एक विश था कि आई वांट दैट फ्लावर, दैट टेम्पल में जो भी वो पूजा करने का फ्लावर चाहिए, ऐसा। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। तो he doesn't reach that main entrance of that temple. Before reaching that main entrance, क्या होता है, what happened? सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। तो he heard some voice regarding him. क्या वहां के जो भी उच्च वर्ग के यानी हाई कैस्ट के पीपल कहते हैं, how could he enter this temple? Because he is untouchable person. पकड़ो देखो भाग ना जावे, catch him, don't allow him to escape, like that कोई वहां पे कहते हैं। बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है, भले मनुष्यों के जैसा। तो वहां के जो हाई क्लास के पीपल जो कहते हैं, इसका जो इतना साहस है, हाउ डेयर यू टू वेयर लाइक वेरी हाई क्लास पीपल के जैसा तुम्हारा कॉस्ट्यूम है, तुमने कैसे एंटर हुआ अंदर, हाउ डेयर यू टू एंटर दिस टेम्पल, ऐसा कुछ पूछते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। तो ये पापी तो क्या है, सिन्नर, तमिल में पावी कहते हैं ना, पावी, கோயிலுக்குள்ள நுழைஞ்சு எவ்வளவு பெரிய பாவம் பண்ணிட்ட, तो ऐसा तमिल में कहते हैं ना, तो ऐसा कितना बड़ा पाप यानी सिन कर दिया। कलुषित कर दी है मंदिर की, चिरकालिक शुचिता सारी। तो जो भी टेम्पल का होलीनेस यानी वो टेम्पल तो एक होली प्लेस है, तो होलीनेस को ये डिस्ट्रॉय कर दिया। बिकॉज ही इज अनटचेबल पर्सन, उसके अराइवल से जो टेम्पल का पूरा होलीनेस डैमेज हो गया था। ऐसे वहां के यानी वो हाई क्लास के यानी हायर कैस्ट के पीपल उसे डांट रहे थे यानी स्कोल्ड कर रहे थे। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। तो तब सुखिया के पिता है ना, सुखिया के फादर उनसे क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं कि डू यू थिंक माई सिन नहीं यहाँ पे। तो उसका जो अछूत कहते हैं उसे अनटचेबिलिटी, डिफाइल, तो उसका डिफाइल तो क्या है, तीन डामई, तमिल में तीन डामई कहते हैं। तो मेरी डिफाइल क्या वो गॉड के ग्लोरी से बहुत बड़ा है, ऐसा आर्ग्यू करते हैं। किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। तो देवी की गरिमा से भी, विच मीन तो डू यू थिंक माई सिन इज मोर देन दिस मदर्स ग्लोरी। मदर तो कौन है, गॉड। तो गॉड के पावर से भी, उनके ग्लोरी से भी मेरा जो ये मिस्टेक बहुत बड़ा है, ऐसा आर्ग्यू करता है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। तो हाउ कुड यू ट्रीट मी लाइक दिस, यू आर सेइंग यू आर अ वेरी बिग डिवोटी ऑफ दिस गॉडेस। तो उनके डिवोटी होने के बाद भी हाउ कुड यू ट्रीट मी लाइक दिस, ऐसा सुखिया के फादर आर्ग्यू करते हैं। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा।
in front of that God you are treating me like this is a very a shame of that God. तो God को insult किए जैसा you are doing, जो भी तुम्हारा एक्शन है, जो भी तुम्हारा ये एक्टिविटी, यू आर ट्रीटिंग मी लाइक अ शिट, तो ये देखने में कैसा है, तो ये वो गॉड को इंसल्ट किया जैसा है। बिकॉज इन गॉड के सामने यानी इन फ्रंट ऑफ गॉड पूरे ह्यूमन इक्वल होते हैं, यहाँ पे कोई हाई लो ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं है। बट दे पीपल, तो वो जमाने के पीपल क्या दे थॉट अनटचेबल पर्सन को बहुत उनके साथ बहुत बैड बिहेवियर करते थे, उनको इक्वल राइट्स नहीं देते थे, टेम्पल के अंदर एंटर होने के लिए कोई परमिशन नहीं देता था, कॉमन वाटर रिसोर्सेस को यूज करने का कोई परमिशन नहीं देता, इतना सारा प्रॉब्लम था। फिर कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। नो वन इज कंसिडरिंग अबाउट हिम, दे आर उसे होल्ड करके पकड़ लिया, राउंड सराउंड करके, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। मार मार कर they were start to beat and punch him and उसे मारकर नीचे गिरा दिया, he fell down। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया था, सबका सब हाय, अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। तो इतने जो प्रॉब्लम हुआ, जो उसे मार पीट यानी उसे बीट करने शुरू किया, तो उसके हाथ में जो वो पूजा का प्लेट था ना, उसमें ही वो फ्लावर भी थे, तो फ्लावर्स के साथ पूरा प्लेट नीचे गिर गया। व्हेन दे स्टार्ट टू बीट हिम, तो पूरा नीचे गिर गया यानी फेल डाउन। तो देन ही थॉट व्हाट अ अनलकी गर्ल, हाउ कुड आई गिव दिस टू यू, तो ऐसा थिंक करते हैं। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तो 7 दिनों का, तो 7 डेज का जो, तो उसके बाद क्या हुआ, सुकिया के फादर को कोर्ट को लेके जाते हैं, बिकॉज ही इज अ अनटचेबल पर्सन। तो अनटचेबल पर्सन होने के कारण ही इज नॉट सपोज टू एंटर द टेम्पल, तो वो इतना बड़ा मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा सिन हो गया, उसके एंटर होने के कारण वो टेम्पल का पूरा होलीनेस पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया। तो इसलिए फॉर दैट रीजन उसे क्या किया, वहां पे कोर्ट को, न्यायालय तो कोर्ट है, तो वहां पे लेके जाते हैं, वहां पे उसे 7 डेज का पनिशमेंट यानी जेल में जाने का जेल जाने का पनिशमेंट उसे देते हैं। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, तो सुकिया के फादर का देयर इज नो एनी, उसका कोई वहां पे ऑप्शन ही नहीं है, तो उसे एक्सेप्ट कर लिया 7 डेज प्रेजेंट जाने के लिए, तो जेल चला गया। शीश झुककर चुप ही रहा, तो उसे अपना सिर झुकाकर यानी अपने सिर ऐसा झुकाकर उसे जो पनिशमेंट उसे सुनाया गया उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह, 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहां सदियां बीती। तो उसे 7 डेज का पनिशमेंट दिया गया कि जेल में रहने के लिए, बट he doesn't have any other option, he don't have any other option। तो उसके साइड का जो भी पॉइंट्स होते हैं, उसका थॉट्स और फीलिंग्स को कोई वहां पे कंसिडर नहीं करता, बिकॉज ऑफ वो एक अनटचेबल पर्सन है। तो 7 डेज उसे जेल में रखते हैं। ऑलरेडी उसकी बेटी, वन एंड ओनली डॉटर, बहुत सिक है, उसका हेल्थ कंडीशन बहुत क्रिटिकल था, तो इसे 7 डेज के लिए क्या करते हैं, जेल में डालते हैं। वो 7 डेज 7 सेंचुरीज जैसा बहुत बड़ा ही फेल्ट लाइक दैट। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक भी रीती, तो उसके एम्प्टी आइज, तो यानी उसके आइज में कोई टीयर्स तक नहीं आता, उतना बहुत उसे क्या है, उतना सारा पेन है उसके अंदर।
रिगार्डिंग हर डॉटर, रिगार्डिंग उसके डॉटर के बारे में, दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को। तो उसका जो 7 days पनिशमेंट वो कंप्लीट होने के बाद व्हेन ही गॉट रिलीज, तो रिलीज होने के बाद ही डोंट हैव दैट मच करेज टू गो हिज होम, गो बैक टू हिज होम, बिकॉज क्या होगा, वही बिकॉज उसकी डॉटर का डेथ हो गया, तो ही डजंट नो हाउ टू फेस दैट सिचुएशन, तो उसे उतना धैर्य नहीं था। पीछे ठले रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को, तो उसे कोई पीछे से पुश किए जैसा एक फीलिंग हो रहा था। तो फाइनली ही वेंट टू दैट, ही क्रॉस दैट प्लेस, यानी वो जेल से बाहर आ गया और पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, पहले की सी अदावद तो उसे इसके पहले या बिफोर जब भी उसका फादर अपने उसका घर को आएगा तो उसकी लड़की उसे रिसीव करने के लिए बहुत हैप्पीली आकर उसे हक करेगी और रिसीव करेगी, बट दिस टाइम नो वन इज देयर टू रिसीव हिम, तो कोई नहीं आते। तो उसे कैसे कह सकते हैं कि तमिल में முதல்லலாம் அவங்க அப்பா எப்போ வீட்டுக்கு போனாலும் அந்த சுக்கியாங்கிற பொண்ணு ஓடி வந்து அப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஹக் பண்ணிக்குவாங்க, பட் இந்த தடவை யாருமே வரவே இல்லை। उलझी हुई खेल में ही हा अब की दी ना दिखाई वह, तो एक डिजीज को उन्होंने ही कंसिडर्ड एज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम बिकॉज सुखिया ऑलवेज लाइक टू प्ले गेम, तो शी वेंट टू प्ले वन कॉम्प्लिकेटेड गेम बट शी डिडंट कम बैक फ्रॉम दैट गेम। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ, तो मरघट व्हाट डू यू मीन भाई मरघट, मार्चुरी, तो अपनी बेटी होती है ना, बेटी को डेथ होने के बाद उसका पूरा जो फ्यूनरल पूरा कर देते हैं, उसे बर्न कर देते हैं उसके बॉडी को, तो उसके बाद ये सीधा मार्चुरी जाता है। वहां मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे, जहां बुझी पड़ी थी सीता वहां पर छाती धधक उठी मेरी, तो व्हेन ही वेंट टू दैट प्लेस, यानी उसे क्या कहते हैं तमिल में उसे सुड़गाड़ कहते हैं ना, तो वहां जाकर देखेगा तो वहां पे उसका जो पूरा बॉडी बर्न करके सिर्फ वहां पे ऐश था, उसका जो राख तो क्या है ऐश, सांबल था। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, तो तो सुखिया के फादर थॉट माय डॉटर लुक लाइक अ वेरी सॉफ्ट फ्लावर, तो अब उसका वो मेरी बेटी कैसी हो गई, तो என்னுடைய பொண்ணு ஒரு பூ மாதிரி ரொம்ப மென்மையானவ, அவங்க இப்போ என் பொண்ணு இப்போ வெறும் எரிஞ்சு சாம்பலா கிடக்குறாளே, तो ऐसा सोचकर उसे बहुत व्याकुल हो गया, यानी बहुत वरीड हो गया। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हाँ। सो इसका मीनिंग है கடைசியா உன்னை ஒரு தடவையாவது எடுத்து என் மடியில வச்சு பார்க்க முடியலையே, நான் எவ்வளோ அன்லக்கி, கடைசியா நீ கேட்டது என்ன, அந்த கோயில்ல பூஜை பண்ண அந்த அம்மனுடைய பூ, அத கூட உனக்கு கொடுக்க முடியலையே, சோ ஹவ் அன்லக்கி ஐ எம், तो இந்த மாதிரி அவரு நினைச்சு ரொம்ப फील பண்றாரு। तो यही इस पोम का मीनिंग है, ठीक है। तो अब इस पोम के बारे में देखते हैं, मैंने आपको इस पूरा स्टोरी एक बार बताता हूं रिवाइज करके। कवि महामारी की भयंकरता का चित्रण करता हुआ कहता है, चारों ओर एक महाभयंकर महामारी फैल गई थी, तो वो विलेज पूरा एक बहुत बड़ा डिजीज एपिडेमिक स्प्रेड हुआ था। उसके कारण पीड़ित लोगों की आंखों में आंसुओं की झड़ियां उमड़ आई थी।
तो उसके कारण फॉर दैट रीजन तो विलेज के पीपल में बहुत सारे डेथ हो गए। तो उनके हाउस में बहुत सारे पीपल क्राई कर करके उनके जो टीयर्स जा रहे थे, उनके हृदय चिताओं की भांति धधक उठे थे। तो उनका हार्ट तो जो चिता के जैसे, विच मीन जो डेड बॉडी को रखकर बर्न करते हैं ना, वो जो फायर जैसा उनका हार्ट इतना वरीड था, सैड था। सब लोग दुख के मारे बेचैन थे। तो एंटायर पीपल, तो बहुत सारे पीपल, विलेज के पीपल पूरे रेस्टलेस थे। अपने बच्चों को मृत देखकर माताओं के कंठ से अत्यंत दुर्बल स्वर में करुण रुदन निकल रहा था। बहुत सारे मदर्स लॉस्ट देयर स्मॉल चिल्ड्रन, तो उसके कारण वो बहुत क्राई करते थे। तो वातावरण बहुत हृदय विदारक था। तो एटमॉस्फेयर बहुत क्रूशियल था, उसे देखने से हार्ट मेल्ट होए जैसा वहां का सिचुएशन था। सब और अत्यधिक व्याकुल कर देने वाला हाहाकार मचा हुआ था। माताएं दुर्बल स्वर में रुदन मचा रही थी। वहां का एनवायरनमेंट बहुत सैड था। बहुत सारे मदर्स अपनी छोटे छोटे बच्चों को लॉस करके क्राई कर रही थी। तो उसके बाद सुखिया का पिता कहता है, मैं अपनी बेटी सुखिया को बाहर जाकर खेलने से बहुत मना करता था। तो सुखिया का फादर ऑलवेज restricted her, don't go outside to play any games। तो बाहर जाने को मना करता था, वो ऑलवेज रिस्ट्रिक्ट करता था। मैं बार बार कहता था, बेटी बाहर खेलने मत जा। तो अपनी डॉटर, वन एंड ओनली डॉटर को बहुत ट्राई करता है कि डोंट गो आउटसाइड, तो ऐसा क्या इंसिस्ट करता था। परंतु वह बहुत चंचल और हटीली थी। शी इज वेरी मच स्टबर्न। तो छोटी लड़की थी, तो उसे खेलने में बहुत एंजॉय करती थी, इसलिए वो ऑलवेज वेंट टू प्ले। उसका खेलना रुकता नहीं था। वह पल भर के लिए भी घर में नहीं रुकती थी। तो शी ऑलवेज प्लेइंग इन आउटसाइड। मैं उसकी इस चंचलता को देखकर भयभीत हो उठा था। मेरा दिल कांप उठता था। मैं मन में हमेशा यही कामना करता था कि किसी तरह अपनी बेटी सुखिया को महामारी की चपेट में आने से बचा लो। At any cost, I have to protect my daughter from this disease, यानी वो एपिडेमिक से सेव करना चाहता था। तो उसके बाद सुखिया का पिता इस काव्यांश का वक्ता है। वह कहता है, अफसोस मेरे मन में यही डर था कि कहीं मेरी बेटी सुखिया इस महामारी की शिकार ना हो जाए। तो सुखिया के फादर क्या थिंक कर रहे थे कि मेरी डॉटर को ये डिजीज शुड नॉट सफर फ्रॉम दिस डिजीज, एपिडेमिक से सफर नहीं होना चाहिए। आई हैव टू सेव हर, ऐसा थिंक कर रहे थे। वही डर आखिरकार सच हो गया। एट लास्ट, तो उनका जो भी उनका फियर था, वो फियर ट्रू हो गया। सुखिया को वो डिजीज स्प्रेड हो गया। शरीर बीमारी के कारण जल रहा है। वह बुखार से पीड़ित होकर और ना जाने किस अनजाने भय से भयभीत होकर मुझसे कहना लगी, पिताजी मुझे माँ भगवती के मंदिर के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। तो उसे वो फीवर आ गया, उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। तो अपने फादर से वो क्या डिमांड करती है, आई वांट वन फ्लावर फ्रॉम वो मंदिर यानी वो टेम्पल में से जो पूजा किया हुआ एक फ्लावर चाहिए। सुखिया का पिता महामारी से ग्रस्त सुखिया की बीमारी बढ़ने का वर्णन करता हुआ कहता है, धीरे धीरे महामारी का प्रभाव बढ़ने लगा। वो डिजीज थोड़ा इंक्रीज होने लगता है।
सुखिया का गला घुटने लगा, उसका वॉइस बहुत लो वॉइस हो गया, आवाज मंद होने लगी, शरीर के सारे अंग ढीले पड़ने लगे, उसका बॉडी पार्ट पूरा बहुत वीक हो गए। मैं चिंता में डूबा हुआ निराश मन से उसे ठीक करने के नए नए उपाय सोचने लगा। तो उसे उसके बॉडी कंडीशन को यानी उसके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मेनी आइडियाज को थिंक कर रहा था सुखिया का फादर। इस चिंता में मैं इतना डूब गया कि मुझे पता ही नहीं चल सका कि कब प्रातः काल की हलचल समाप्त हुई और आलस्य भरी दोपहर आ गई, कब सुनहरी बादलों में डूब गया और कब गहरी सांझ हो गई। He doesn't know about that morning, afternoon, evening and the night. ये सब कब हुआ उसे he doesn't know about that because he is fully thinking about her daughter. सुखिया की बीमारी के कारण मेरे मन में ऐसी घोर निराश छा गई कि मुझे चारों ओर अंधेरे की छाया घिरी दिखाई देने लगी। मुझे लगा कि मेरी नन्ही सी बेटी को निगलने के लिए इतना बड़ा अंधेरा चला आ रहा है। तो पूरा नाइट होने के बाद पूरा डार्कनेस हो गया। तो सुखिया के फादर थॉट मेरी बेटी के लिए यानी सुखिया को स्वैलो करने के लिए डार्कनेस आया है, विच मीन उसे किल करने के लिए डार्कनेस आया है, ऐसा थिंक करता है। सुखिया का पिता अपनी बेटी सुखिया की बीमारी के कारण हुई दुर्दशा का चित्रण करता हुआ कहता है कि अपने सामने ही देख रहा था कि मेरी बेटी जो पल भर के लिए भी टिक कर नहीं बैठती थी, वही अब सिर शांति की मूर्ति बनी चुपचाप बिस्तर पर पड़ी थी। तो इसका मीनिंग एग्जैक्टली कहेंगे तो सुखिया शी विल नेवर स्टे कंटिन्यूसली एक ही प्लेस में वो नहीं रहेगी, शी विल नेवर स्टे एट अ सेम प्लेस फॉर अ मोमेंट। तो कंटिन्यूसली इधर एंड उधर जाती आती रहेगी, कहीं भी गेम खेलने जाएगी, बहुत नाटी थी। बट नाउ तो एक स्टैचू जैसा लेटी है। अब उसे स्वयं ही बार बार प्रेरित कर रहा था कि वह मुझे फिर से वही शब्द कहे, पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। तो कंटिन्यूसली अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि आई वांट वन फ्लावर फ्रॉम द टेम्पल। ऊंचे पर्वत की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर खड़ा था। तो वहां पे एक माउंटेन है, वो माउंटेन में एक बहुत बड़ा टेम्पल है, उसका कलश स्वर्ण से बना हुआ था, उस पर सूरज की किरणें सुशोभित हो रही थी। तो मैंने बताया ना कोयल गोबुरम तिकमल अंद कलशम, तो गोल्ड से बना हुआ कलशम, उसमें सनरेज गिरने से वो रिफ्लेक्ट होकर बहुत अच्छा प्लेसेंट से था। मंदिर का सारा आंगन दीपों की रोशनी और धूप की सुगंध से महक रहा था। तो टेम्पल का एंट्रेंस पूरे वो लैंप रहे थे, मड लैंप रखे थे, और वहां पे बहुत सारे वो सनरेज के कारण बहुत ब्राइट और बहुत फ्रैग्रेंटफुली था। अंदर और बाहर सब और उत्सव जैसा उल्लासमय वातावरण था। तो टेम्पल के सराउंड पूरे प्लेस में बहुत बड़ा फेस्टिवल जैसा बहुत प्लेजेंट एनवायरनमेंट था। और फिर मंदिर में भक्तों की टोली बड़ी मधुर और कोमल आवाज में आनंद और भक्ति से भरा हुआ यह भगवान जयगान गा रही थी। तो जो गॉड के बारे में प्राइज करते हुए डिवोटीज पूरे लाइन से चले गए जा रहे थे। सुखिया के पिता मुंह से भी माता का जयगान निकला। तो सुखिया के फादर भी वो गॉड को प्राइज करते हुए सिंग करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद क्या हुआ, ही डजंट नो अबाउट दैट, तो कोई उसे पुश करके टेम्पल के अंदर ले चले गए। अनायास ही पूजा स्थल के सामने पहुंच गया। तो उसे वो
क्राउड के कारण उसे कोई अंदर पुश करके लेके चले गए और वो वहां पे टेम्पल के अंदर चला गया। देवी माँ के प्रसाद का फूल लेने के लिए सुखिया का पिता मंदिर में पहुंचा। उस समय मैंने दीप और फूल माँ के भेंट चढ़ाए, पूजा के फूल लेकर मैं प्रसन्न हो उठा। तो फाइनली ही गॉट दैट फ्लावर। तो पूजा सब कंप्लीट हो गया, ही गॉट दैट फ्लावर आल्सो। तो उसके बाद क्या हुआ, तभी पुजारी ने दोनों हाथों से मुझे माँ की पूजा का प्रसाद दिया, परंतु मैं फूल पाने की प्रसन्नता में उस प्रसाद को लेना भूल गया। क्या हुआ, तो वो जो भी वो प्लेट रखते हैं उसमें फ्लावर भी रखते हैं, तो ही फॉरगॉट टू गेट दैट प्लेट बिकॉज उसकी डॉक्टर का लास्ट विश क्या था, दैट फ्लावर। तो फ्लावर लेने के ईगरनेस में क्या हो गया, ही फॉरगॉट टू गेट दैट प्लेट, उस प्रसाद को लेना भूल गया। मुझे तो वह फूल ही ईश्वर की अनुकंपा जैसा लाभकारी लग रहा था। अतः मैंने यही सोचा कि जल्दी से घर जाकर अपनी बीमार बेटी को माँ की पूजा के ये फूल दूं ताकि वह स्वस्थ हो जाए। तो सुखिया के फादर थॉट, वेरी सून आई हैव टू गिव दिस फ्लावर टू माय डॉटर, देन शी विल बिकम, उसका जो हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो जाएगा, तो उसका डिजीज जो भी है डिसीज वो क्योर हो जाएगा, ऐसा थिंक कर रहे थे। तो उसके बाद मैं पूजा करके मंदिर के मुख्य द्वार तक भी पहुंचा नहीं था कि अचानक मुझे यह स्वर सुनाई पड़ा, यह अछूत मंदिर के अंदर कैसा आया, हाउ डेयर टू एंटर दिस टेम्पल दिस अनटचेबल पर्सन। ऐसा कोई वहां पे कन्वर्स कर रहे थे वहां के पीपल, जो भी हाई क्लास पीपल कहते हैं, हायर कैस्ट के पीपल। इसे पकड़ो, सावधान रहो, कहीं यह दुष्ट भाग ना जाए, डोंट अलो हिम टू एस्केप फ्रॉम हियर, सो कैच हिम, ऐसा कुछ कहते हैं। और उसे फिर मारना शुरू, यानी दे वर स्टार्टिंग टू बीट हिम बिकॉज ऑफ हिम द होली टेम्पल का जो होलीनेस स्पॉइल हो गया, ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद तब सुखिया के पिता उन भक्तों से बोले, यह तुम क्या कहते हो, मेरे मंदिर में आने से देवी का मंदिर कैसा अपवित्र हो गया। हाउ कुड यू से लाइक दैट, द टेम्पल का होलीनेस स्पॉइल हो गया बिकॉज तो जो गॉड जो भी देवी अंदर है उसकी ग्लोरी से मेरा जो ये सिन बहुत बड़ा सिन है, ऐसा उनसे आर्ग्यू करता है। क्या मेरे पाप तुम्हारी देवी की महानता से भी अधिक बढ़कर है? क्या मेरे मैल में तुम्हारी देवी के गौरव को नष्ट करने की शक्ति है? डू यू थिंक मेरी अनटचेबिलिटी तुम्हारे गॉड के ग्लोरी को डिस्ट्रॉय करने का पावर है? यानी என்னுடைய அந்த தீட்டு அம்மனுடைய சக்தியை குறைச்சிருமா? तो ऐसा उनसे आर्ग्यू करते हैं। नहीं, यह संभव नहीं है। अरे दुष्ट, तुम ऐसा तुच्छ विचार करके भी अपने आप को माँ का भक्त कहते हो। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। तुम माँ की मूर्ति के सामने ही माँ के गौरव को नष्ट कर रहे हो। माँ कभी छूत अछूत नहीं मानती, वह तो सबकी माँ है। तो सुखिया के फादर आर्ग्यू करते हैं, यू आर ऑल saying about yourself, you are a very big devotee of this God. At the same time, you are treating me like बहुत इतना bad behavior करते हो मेरे साथ। तो in front of God, all are equal only. How could you see this partiality to me? तो ऐसा वो आर्ग्यू करते हैं। उसने उनसे प्रश्न पूछा कि क्या उसका कलुष देवी माँ की महिमा से बढ़कर, ये तो हमने पढ़ लिया था। तो देन दे फाइनली स्टार्टेड टू बीट हिम। तो उसे क्या करते हैं, तो उसे फाइनली कोर्ट को लेके जाते हैं। कोर्ट को लेके जाने के बाद क्या होता है, 7 डेज उसे जेल भेजा जाता है। 7 डेज पनिशमेंट को एक्सेप्ट करके जेल जाता है।
तो जब वो रिलीज होता है आकर देखा तो उसकी बेटी के शव डेड बॉडी को बर्न करके वहां पे सिर्फ ऐश बाकी था, तो उसे देखकर वो बहुत फील करता है। तो इस पोम में पोएट वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट दैट, जो भी वो अनटचेबिलिटी है ना उसके क्रूशियलिटी के बारे में एक एक्सप्रेस करते हैं, अपना थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, और इस सोसाइटी में से वो अनटचेबिलिटी को रिमूव करना चाहिए। उसे हम वी शुड नेवर शो एनी काइंड ऑफ पार्शियलिटी। तो पूरे ह्यूमन आर ऑल इक्वल, तो गॉड के सामने सभी इक्वल हैं, ऐसा कोई पार्शियलिटी दिखाना नहीं चाहिए। यही कवि का उद्देश्य है। तो इस पोम का कंटेंट यानी उसका मैसेज क्या है? पोएट वुड लाइक टू से डोंट शो पार्शियलिटी बेस्ड ऑन द कास्ट और कम्युनिटी। तो ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं दिखाना चाहिए। यही इस पोम का एक वन लाइन का कॉन्सेप्ट यानी उसका लेसन होता है। ठीक है बच्चों, इसमें जो वोकैबुलरी है, उद्वेलित फीलिंग, अश्रु राशियां तो टीयर्स, चिताएं वरीज, चिताएं तो जो डेड बॉडी को बर्न करते हैं ना उसे कहेंगे। यहाँ पे ये इनडायरेक्ट मीनिंग है, तो यहाँ पे चिताएं तो वरीज को मेंशन करता है। महामारी एपिडेमिक, फाइल स्प्रेड, क्षीण कंठ, पोअर वॉइस यानी वो रो कर वो बहुत वीक हो जाते हैं, उनका उतना लाउड वॉइस नहीं आता, तो बहुत लो वॉइस में क्राई करते हैं ना उसे कहते हैं। रुदन तो क्राइंग, दुर्दांत सैडनेस, कृश रव तो वो सेम पोअर वॉइस, रोकता स्टॉप, कांप तो शिवर, मनाता होल्ड, छिपाए हिडन, तनु बॉडी, प्रसाद फूल होली फ्लावर, क्रमशः स्लोली, थिल शिथिल वीक, अवयव पार्ट्स, अवयव तो क्या है? पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्रभात सजत मडल मॉर्निंग, संध्या इवनिंग, छाया शैड, तिमिर डार्कनेस, महाकाश स्काई, अस्थिर स्टेबल, अटल स्ट्रांग, उकसाकर मोटिवेट, आंगन कोर्टयार्ड, मुखारित विजिबल, भक्त वृंद डिवोटीज, ढिकला पुश्ड, सिंह पौर मेन एंट्रेंस, पापी स्पिनर, चिरकालिक सुजिता विच मीन क्रॉनिक प्यूरिटी, कलुष डिफाइल, महिमा ग्लोरी, अभागी अनलक्की, स्वीकृत एक्सेप्ट, दोष सिन, रीथिंग एम्प्टी, छूटा रिलीज, मरघट मार्चुरी, चिता पैर, राख ऐश, उलझी हुई खेल कॉम्प्लिकेटेड गेम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस पोएम के ओनली 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन सुखिया और उसके फादर। ठीक है बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पोम। और इसे ये जो भी वोकैबुलरीज हैं इसे अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिख लेना। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से पढ़कर देखना, ध्यान से समझना, और इसका जो भी मीनिंग है उसे रीड करने से आपको अंडरस्टैंड होगा। 3 से 4 बार, 4 से 5 बार कंटिन्यूसली 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा रिपीट करने से आपको बहुत अच्छी तरह से इसका मीनिंग अंडरस्टैंड होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।